तरुण है और मैं दिल्ली से आया था यहाँ पे सर्जरी के लिए। तो 3 तारीख को मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था सुबह 11:25 पे और सर्जरी मेरी नेक्स्ट डे होनी थी, जो 2:15 पे सर्जरी मेरी शुरू हुई और करीब 2 घंटा चली, शायद सवा 2 घंटा। 4:30 तक मेरी सर्जरी चली। उसके बाद फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि मैं नॉर्मल था बिल्कुल। इसलिए कुछ पेशेंट होते हैं जो आईसीयू में जाते हैं, लेकिन मुझे डायरेक्ट वार्ड में लाया गया क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल था। इसलिए हो सकता है कि अजीब लगे बोलने में, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जो इंजेक्शन के नाम से भी डर जाता था और हॉस्पिटल में घुसने से मेरे पैर काँपते थे, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्जरी करवाने के लिए आ गया। वो मेरी हिम्मत थी, इसलिए क्योंकि लोगों की बातें और लोगों की नज़र मुझे ज़्यादा चुभती थी सुई की चुभन से। तो जब यहाँ पे सर्जरी वगैरह हुई मेरी, तो मैं सर्जरी के टाइम होश में था और हाफ़ बॉडी मेरी कमर के नीचे से पूरी सुन्न थी। तो क्या क्या हो रहा था मुझे पता चल रहा था, लेकिन 1% भी मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मेरी सर्जरी चल रही है या कुछ किया जा रहा है मुझे। तो सर्जरी वगैरह होने के बाद जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया तो थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन खुशी 100%, उससे ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैं अगर यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में अगर बताना चाहूँ, तो यहाँ का हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, नर्सिस हैं, वो बहुत बेस्ट हैं। डॉक्टर जिन्होंने मेरी सर्जरी की, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, क्योंकि मेरी नज़र में तो वो बेस्ट ही है, क्योंकि उन्होंने मेरा इलाज किया है। क्योंकि मैंने कई सारे आई थिंक 5-6 सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है, 19-20 का फ़र्क तो होता ही है, इसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आके जब मैंने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं, ये प्रॉब्लम है और आगे करते करते ये बढ़ती जाएगी। तो मैं गलत राय नहीं दूँगा। अगर आपको करवानी है तो करवाइए, अगर आपको नहीं करवानी है तो मत करवाइए। लेकिन ये प्रॉब्लम तो है कि ख़राब है, तो इसके लिए फिर मैंने, अब डॉक्टर नहीं भी कहते तो भी मैं करवाता, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम मेरी थी, क्योंकि मैं फ़ेस कर रहा था प्रॉब्लम को, इसलिए मुझे तो लगता था प्रॉब्लम है। और जब उन्होंने बोला कि हाँ ये करेक्ट हो सकता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरी 2 सर्जरी होनी है, क्या होना है, क्या ख़र्चा होना है। ख़र्चा अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कुछ भी ज़्यादा चार्जेस है, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सुधारने का चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा कमा लो और अपने ऊपर खर्च कर लो, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा बुरा है। थैंक यू। ठीक है, तो आज मेरी डिस्चार्ज है यहाँ से। मैं 6 अप्रैल और शायद 7 या 8 बज रहे हैं शाम के, और मेरा डिस्चार्ज है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब। और जिनके थ्रू मैं यहाँ पे, जिनकी मोटिवेशन से मैं यहाँ पे आया था, मिस्टर अमित जी के यहाँ मोटिवेशन से, तो मैं यहाँ पे 2 महीने के लिए उन्हीं के पास रहने वाला हूँ, उन्हीं के ऑब्ज़र्वेशन में, उन्हीं के कहे मुताबिक मैं चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रिकवरी उनके थ्रू ज़्यादा जल्दी होगी। तो अब मैं उन्हीं के साथ मुंबई में रहने वाला हूँ 2 महीने के लिए। जब दूसरी सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद जब मैं अपने पैरों पर चल लूँगा अच्छी तरीके से, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने घर से चल के यहाँ पर आया था और अपने घर पे चल के ही वापस जाऊँगा, वॉकर लेके नहीं। ओके।